हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूकेपीएससी मीन्स उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का पेपर 7 ऑफ द सिलेबस। ठीक है, पेपर 7 जैसा कि हम सभी जानते हैं वो है हमारा जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एंड एथिक्स स्पेशल ये हमारा पेपर है जो लास्ट पेपर है हमारा। हम देखते हैं कि जो यूकेपीएससी का मेंस है वो हमारा 20 से लेके 22-23 तारीख तक इसकी मेंस की एक डेट आई है। और स्टार्टिंग से हमारे जैसे हम देखते हैं कि इसमें देयर आर 7 पेपर्स। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इज लैंग्वेज, सेकंड वन हिस्ट्री, थर्ड वन इज पॉलिटी, फोर्थ वन ठीक है जियोग्राफी, एंड फिफ्थ वन इज हमारा इकोनॉमिक्स, सिक्स वन इज साइंस एंड टेक, एंड सेवंथ एंड लास्ट वन इज हमारा मैथमेटिक्स एंड एथिक्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले तो हम जान लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारी जो हम पढ़नी है, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। एंड देन सेकंड हम 2-3 क्वेश्चंस भी एक करके देखेंगे और ट्राई करेंगे कि हमें किस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आया है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगी जो 2016 के मेंस के एग्जामिनेशन से आए हैं। उसमें से हम कैलेंडर के और एक कथन वाला क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हमारी एक राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हमारा मैथमेटिक्स का पेपर ये काफ़ी स्कोरिंग है और कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा इस पर भी ध्यान दें। ठीक है, थोड़ा ध्यान तो एक्चुअली नहीं देना है, ज़्यादा ही ध्यान देना है हर चीज़ों में। तो सारे पेपर्स में एक बैलेंस बनाते हुए चलिए और कोई भी चीज़ स्किप आपको नहीं करनी है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड, ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा है। इसमें हम देखते हैं कि 200 मार्क्स का जो हमारा पेपर है। ठीक है, तो हमारा जो पेपर है पेपर 7 ये हमारा 200 मार्क्स का है। ठीक है, 200 मार्क्स में से हमारा 120 मार्क्स का हमारा क्या है, मैथमेटिक्स है। 120 मार्क्स में हमारा मैथमेटिक्स आएगा। एंड जो हमारा सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारा 80 मार्क्स में क्या आएगा हमारा एथिक्स आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज हमारा मैथमेटिक्स विच आर ऑफ 120 मार्क्स। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा 120 मार्क्स में ओवरऑल 200 मार्क्स में से आपका 120 मार्क्स से आपका मैथमेटिक्स आएगा। एंड देन 80 मार्क्स का आपका क्या आएगा, एथिक्स आएगा। ठीक है, तो एथिक्स भी इजी है। एक लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि एथिक्स की तैयारी कैसे करनी है, आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को जरूर वॉच आउट कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स को हमें किस तरीके से अपना एक तैयार करके ले जाना है। और जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नहीं हैं, जिनका मैथ्स नहीं है या पर्टिकुलर बायोलॉजी है या वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको किस प्रकार अपना इस सब्जेक्ट में स्कोर करना है कि वो भी अपनी रेस से बाहर ना होते हुए इसमें भी अच्छा स्कोर कर सके और अपनी रैंक में अच्छे मार्क्स से अपनी एक रैंक अच्छी पा सके। ठीक है, आज हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ही है कि आप अपना एक जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस ऑफ यूकेपीएससी जो यूकेपीएससी ने निकाला है उसको डेफिनेटली आप अपने पास निकाल के रखिए और उसमें ये चीज़ भी देखिए कि इसमें हमारा क्या क्या चीज़ें हैं जो मेंशन्ड हैं। ठीक है, ऑन द सिलेबस, सिलेबस में जो भी चीज़ें मेंशन्ड है, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पास सिलेबस है सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र। ठीक है, आपको 200 मार्क्स का है ये एंड ऑफ 3 आवर्स। ठीक है, इसमें आपका सामान्य अभिरुचि है एंड सेकंड वन है आचार शास्त्र। ठीक है, ये 80 मार्क्स का है और ये हमारा मैथ्स है जो 120 मार्क्स का है। तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, अपने पास सिलेबस निकाल के रखना है। सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास रखिए पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट्स का और उसे रीड करिए। ठीक है, रीड करिए, पहले सबसे पहले देखिए, समझिए कि क्या क्या चीज़ें हमारे इसमें दी है। आपको क्या करना है, इतना ही पढ़ना है जितना आपका सिलेबस में मेंशन्ड है। ठीक है, आपने देख लिया कि मैथ्स हमारा आएगा तो मैथ्स से आपका ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैथ्स में आपने कोई भी मैथ्स की एक बुक उठाई और अपना पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा एक अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है, हमें किस वे में अपनी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है, उसका यही मतलब है कि जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, ऑल द टॉपिक्स, ठीक है, विच आर मेंशन्ड इन अवर सिलेबस, ठीक है, जो भी टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है हमें केवल उन्हीं पे फोकस करना है। ठीक है, हमें अपना ध्यान उन्हीं पे देना है। तो इधर उधर ना भटकते हुए, इधर उधर हमारा ना जाते हुए, पर्टिकुलर किसी भी बुक पे अपना ना फोकस करते हुए सबसे पहले हमारे पास अपना यूकेपीएससी का एक सिलेबस होना चाहिए।
सिलेबस में आप फोकस करिए कि फोकस उसमें हमारा क्या चीज़ें मेंशन है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे इसमें मैं देख रही हूँ कि एलसीएम है, ठीक है, एचसीएम है, ठीक है, और ये हमारे परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, ठीक है। परिमेय अपरिमेय संख्याएं दी है, ठीक है, साधारण ब्याज वाला है, परसेंटेज है, चक्रवर्ती ब्याज है, मूलधन वगैरह ये सारी चीजें हैं, ठीक है। समुच्चय वाले हैं, इसमें सेट वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपके माध्यिका बहुलक माध्य वाले ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कैलेंडर वाले क्वेश्चन है, आपके कथन वाले क्वेश्चन है, तो और ब्लड रिलेशन भी आपके इसमें आते हैं, ठीक है, 2 मार्कर्स में। तो ये सारी चीजें हैं कि सबसे पहले तो आपको अपना एक सिलेबस को अच्छे से रीड करना है, उससे आपको समझिए कि क्या क्या चीजें इसमें दी हैं। फिर आपको जहाँ से लगता है कि जो आपका टॉपिक आपको जिस बुक से, ठीक है, या आपको एनसीईआरटी जहाँ से भी आपको कंप्लीट करना है वहाँ से आप कंप्लीट करिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना मैथमेटिक्स का सिलेबस। सिलेबस से भी ज़्यादा हमारा सिलेबस तो आप सभी के पास होगा, जो भी मेंस देने जा रहे हैं, तो सभी ने अपना सिलेबस निकाल ही लिया होगा और देख भी लिया होगा, जहाँ तक है तो देख लिया होगा। और बाकी के लोग सब आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कहाँ से कवर अप करना है, ठीक है। और एक कोशिश करिए सबसे पहले इजी वे में आप अपना पढ़ाई अपनी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आपको जो जो टॉपिक्स ईजी लग रहा है, ठीक है, ओवरऑल आप अपना देख लीजिए, क्योंकि 10th तक तो मैथमेटिक्स सभी की होती है, ठीक है। तो 10th का भी इसमें काफ़ी कुछ सिलेबस में मेंशन है जो आप इजीली कवर कर सकते हैं। और अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे, ठीक है, जो उसमें फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर है, ठीक है, उसमें क्या है हमारे 15 मार्क्स के, ठीक है, सॉरी 15 मार्क्स के नहीं, मतलब 2 मार्कर्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और वो 15 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्कर्स वाले, ठीक है। मतलब ओवरऑल वो 30 मार्क्स कहाँ से आपका हो जाएगा, 200 मार्क्स में से आपके 30 मार्क्स, ठीक है, इसमें से आपका 30 मार्क्स के क्या आएंगे, 2 मार्कर वाले क्वेश्चन। तो कोशिश कीजिए कि आप ये 2 मार्कर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको बहुत इजीली वहां पे कराएं, क्योंकि ये आपका 30 मार्क्स इजीली कवर अप कर देंगे। और आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, 2012 का उठाइए या 2016 का उठाइए, ठीक है, आप पाएंगे कि 2 मार्कर वाले क्वेश्चन क्या है, इजी है। अभी मैं आपसे 2 मार्कर वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो हमारा 2016 के मेंस में आया है। हम स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा कोई मैथ्स का है, ठीक है, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है या हमारा रीजनिंग से कोई क्वेश्चन आया है, तो हम बहुत इजीली उसे शॉर्ट ट्रिक से सीखते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अपना एक प्री क्वालिफाई करना होता है, तो हर किसी की एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है। उस शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हमें टाइम कंज्यूम भी करना होता है, ठीक है, विद इन द टाइम पीरियड हमें आंसर निकाल के उसे फिल करना होता है अपना सर्कल, ठीक है, इन प्री। तो यहाँ पे क्या है कि प्री और मेंस में थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। हमारा जो प्री है, ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा मेंस है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका प्री है, ठीक है, प्री में आप क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हैं। आप क्या कर रहे हैं प्री में, आप कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, आप मेंस में भी आप कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप इसे जानते हैं, हाँ आपको ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप उसका आंसर भी निकाल देंगे, सीधी सी बात है। लेकिन आप कैसे निकाल देंगे उसका आंसर, विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स से आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, ठीक है, जो मेंस में आपका आया है उसे आप शॉर्ट ट्रिक्स से निकाल देंगे। तो मान लीजिए अगर वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसमें कितने नंबर मिलेंगे, 3 और 4 मार्क्स, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे आपको, आई थिंक, या हो सकता है इससे कम भी मिल जाए, विच डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर्स, ठीक है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या मार्क्स दे देगा। कि अगर आपने 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, उसे अटेम्प्ट कर दिया है, उसका आंसर सही निकाल दिया है, लेकिन आपने जो उसको ना एक बेस्ट वे में एक्सप्लेनेशन ना देके उसका, ठीक है, आपने उसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व ना करके आपने सीधे उसको शॉर्ट ट्रिक्स डाल दी और आपने अपना आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये एक राइट अप्रोच नहीं है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने आज का जो लेक्चर है वो इससे रिलेटेड मैंने बनाया है, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि आपको मैथ्स का पेपर जो है किस तरीके से अपना सॉल्व करना है, ठीक है, क्या आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स का यूज जो आप प्री में करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स का यूज नहीं करना है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो आप मेंस है, ठीक है, तो मेंस में आपको शॉर्ट ट्रिक्स का यूज ना करते हुए आपको सीधे इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जाना है, ठीक है, यू हैव टू गो ऑन योर एक्सप्लेनेशन। मीन्स आप when you are attempting any question, ठीक है, when you are attempting any question, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपकी राइट अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, you can write also in your mains answer writing that
स्टेप 1 इज दिस, स्टेप 2 इज दिस, ठीक है, स्टेप 3 इज दिस। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप कोई भी मेंस में आपका कोई भी क्वेश्चन आया है, आप उसे शॉर्ट ट्रिक से अगर आप चाहे तो ठीक है रफली उसे सॉल्व कर सकते हैं एज आप अपना एक आंसर एज्यूम करने के लिए कि हाँ क्या मेरा यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप अपना आंसर को रीचेक करने के लिए एक बार शॉर्ट ट्रिक्स पे जा सकते हैं, ठीक है, यू कैन गो विद शॉर्ट ट्रिक्स बट इन रफली, ठीक है, ओनली इन रफली, ठीक है। मेंस की जो आपकी आंसर कॉपी है, ठीक है, आंसर कॉपी में आपको बिल्कुल भी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज नहीं करते हुए आपको एक्सप्लेनेशन मेथड से जाना है। और आपका कोई भी क्वेश्चन आया है, इफ वो 2 मार्कर में है या वो 5 मार्कर में है या वो 8 मार्कर में है या वो 60 मार्कर्स में है, ठीक है, सबकी थ्योरी यही है कि आपको एक्सप्लेनेशन मेथड से यूज करते हुए स्टेप बाय स्टेप अपना आंसर एक लिखना है और वो उसमें जितने आपको वर्ड्स में कंप्लीट करना है उतने वर्ड्स में ही आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। वर्ड्स में कंप्लीट करने से ये मतलब नहीं है कि आपका 2-4 वर्ड्स कम हो गए या ठीक है या 4-5 वर्ड्स ज़्यादा हो गए तो आपके मार्क्स कुछ कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्ड्स बस आप अपने वर्ड लिमिट देखिए क्योंकि ये आपका एक टाइम बचाता है, ठीक है, आपका ये चीज़ एक क्या करता है, आपका टाइम बचाता है। तो सेकंड आपको इतना तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि आपको जो अगर मेंस में अगर आपको ये पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, मैथमेटिक्स, एथिक्स तो इजी है, एथिक्स हमारा कवर हो जाएगा और मैं नेक्स्ट की वीडियो में कोशिश करूंगी कि एथिक्स से आपने कमेंट किया था कि केस स्टडी पे एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं केस स्टडी पे एक लेक्चर में डिस्कस करूंगी और आपको जो डेफिनेशन है इसमें, ठीक है, वो भी सारी चीज़ें हम देख लेंगे इन अनदर लेक्चर, ठीक है। तो आज का एक जो लेक्चर है मैथमेटिक्स स्पेशल है, इसमें आपको प्री की सारी चीज़ों को भूल जाइए, यहाँ पे उसे किनारा कर दीजिए, आपको यू हैव टू फोकस ऑन योर मेंस, ठीक है। अब नाउ आपको फोकस अपना मेंस में करना है, तो मेंस के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप अपना कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसे अटेम्प्ट करते जाना है। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी कि 120 मार्क्स का हमारा मैथमेटिक्स है। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, एक तो आपका 2 मार्क्स का आएगा, एक आपका 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है, आपका 8 मार्क्स का आएगा, आपका 60 मार्कर का आएगा, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके के आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और इसमें से जो मैथमेटिक्स स्पेशल स्टूडेंट्स हैं वो तो अच्छे से अपना ये इसको जो पेपर है इसको कवर अप कर सकते हैं और इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर देखिए, जरूर उन पर फोकस करिए और पेपर को रीड करिए कि उसमें क्या आपसे पूछा गया है, ठीक है। उसको आप कोई भी पेपर एक उठाइए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, ठीक है, उसमें आप देखिए कि जो इसमें से क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, चाहे वो 2 मार्कर वाले हैं, सबसे पहले तो कोशिश करिए कि आप 2 मार्कर वाले इजीली कवर अप कर सके, ठीक है, नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। फिर साथ ही साथ आप 60 मार्कर वाले में भी फोकस कर सकते हैं क्योंकि 60 मार्कर वाला भी इतना टफ नहीं आता है। अगर आप देखेंगे माध्य वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक टेबल वाले आते हैं जो डाटा चार्ट वाले, तो वो इजीली हो जाते हैं, बस आपको कोशिश है कि एक प्रैक्टिस करने की। और मैं एक लेक्चर बना भी दूंगी इसमें कि आपको माध्यिका वाला बहुलक वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो इस पर भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगी जरूर। तो आज तो सबसे पहले आप लोग यही करिए कि आपको जो अपना टॉपिक इजी लग रहा है, ठीक है, और आपको अपना जो क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं कि 2 मार्कर वाले जैसे इजी हैं वो तो होते ही इजी हैं, वो सब कर सकते हैं, और अपना 5 मार्क्स का है या 8 मार्क्स का है उसमें से आपको जो भी आपका टॉपिक इजीली लगता है कि वो हो जाता है उसे आप अपना एक तैयार कीजिए, ठीक है। तो आज अब इस लेक्चर में हम एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक तो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे हम। मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन और ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 2016 के मेंस में आया है पेपर 7 में, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी 2000 को सोमवार है, ठीक है। यदि 5 जनवरी 2000 को सोमवार है तो 30 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन आया है किसमें, मेंस में आया है, और ये हमारा रिलेटेड है किससे, कैलेंडर से, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन कैलेंडर से आया है। और क्या है क्वेश्चन कि यदि इसमें दे रखा है कि 5 जनवरी 2000 को सोमवार है तो 30 मार्च 2000 को कौन सा हमारा दिन होगा। ठीक है, हम सबसे पहले देख लेते हैं जो हम आता है कि शॉर्ट ट्रिक्स में इसे कैसे करते हैं। शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या होती है कि सबसे पहले अगर हमें कोई भी ईयर दिया है, ठीक है, कोई भी हमें साल दिया है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से डिवाइड करके हम क्यों देखते हैं स्टूडेंट्स, हम 4 से डिवाइड करके इसीलिए देखते हैं क्योंकि हमारा एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष। ठीक है, मींस एक जनरल ईयर होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा लीप ईयर। साधारण वर्ष में एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष। ठीक है, तो साधारण वर्ष में क्या होता है, हमारा जो दिन होते हैं कितना होते हैं 365। ठीक है, तो एक साल में हमारे कितने दिन होते हैं, अगर कोई साधारण वर्ष है उसमें एक साल में कितने दिन होंगे, हमारे 365 दिन होंगे। और ये क्या होता है, इसमें 4 से भाग नहीं जाता है, जिसमें हमारा 4 से भाग नहीं जाता है वही हमारा क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप चाहें तो इसमें 4 से भाग करके देख भी सकते हैं। इसमें 4 से भाग, सॉरी इसमें नहीं करना आपको भाग, जो आपका साल है, ठीक है, जो आपका ईयर है इसमें आपको भाग देके देखना है कि 4 से भाग जाता है या नहीं जाता है। अगर वो नहीं जाता है तो वो आपका साधारण वर्ष है, अगर जाता है तो वो आपका लीप ईयर है। ठीक है, लीप वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं 366 डेज। ठीक है, इसमें इससे एक दिन ज्यादा होता है हमारा। फरवरी हमारे यहाँ पे 28 दिन की होती है, तो लीप ईयर में जो हमारी फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा 4 से भाग नहीं जाता है, सॉरी 4 से भाग जाता है। ये तो दो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि आपको कैलेंडर, अगर आप कैलेंडर से रिलेटेड पर्टिकुलर कोई भी चीजें सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कैलेंडर का क्वेश्चन आपको देखा है हमेशा ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम्स में आता है। ठीक है, एसएससी में ये आता है, ठीक है, यूके पुलिस में आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, पटवारी में आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, पीसीएस में ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, आरआरबी में ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, बैंक पीओ में आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो सारे ही जो पर्टिकुलर सारे एग्जाम्स है उसमें ये वाला क्वेश्चन एक आपका कंपलसरी होता ही होता है रीजनिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। प्री के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे पहले यही चीज है कि जो हमें ईयर दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया है 2000 दिया है मान लीजिए, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसे कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। मतलब हमारा जो साल 2000 है उसमें 4 से भाग जाता है या नहीं जाता है। हम देखते हैं कि इसमें 4 से भाग जाता है और 500 भाग जाता है, मीन्स ये क्या है, डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 4, मतलब इसमें 4 से भाग जा रहा है। और जिसमें 4 से भाग जा रहा है वो हमारा कौन सा ईयर होता है, वो हमारा होता है लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर हमारा होता है और हमारे एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 366 डेज होते हैं। अगर आप इसे 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 52 सप्ताह 2 दिन, और ये जो हमारे 2 दिन है ये हमारे क्या कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, मीन्स ऑड डे। तो जनरली अगर हम समझना चाहें जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, एक हमारा जो नॉर्मल ईयर है, ठीक है, साधारण वर्ष, उसमें अगर हम विषम दिन देखते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है यहाँ पे जो भी हमारे विषम दिन होते हैं उससे हम प्लस से आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे विषम दिन कितने होते हैं 1 होते हैं अगर वो साधारण वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष में क्या होता है, विषम दिन होते हैं 2। आप निकाल के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी फरवरी कितने की होती है 29 की होती है, यहाँ पे हमारी फरवरी 28 की होती है, तो ऑटोमेटिकली 28 में +1 हो जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा विषम दिन है 1, ठीक है, इसमें हमारा +1 हो जाता है, इसीलिए हमारा ये कितना आ जाता है 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि हमारा साधारण वर्ष क्या है और हमारा लीप वर्ष क्या होता है। ठीक है, 365 डेज इज इक्वल टू +1 यहाँ पे ऑड डेज आता है। ठीक है, 366 डेज इज इक्वल टू यहाँ पे +2 आते हैं हमारे कितने ऑड डेज। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, सबसे पहले बेसिक है। इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये एकदम बेसिक है कि आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें 5 जनवरी 2000 को हमें बताना है कि सोमवार है, और हमें निकालना है कि 30 मार्च 2000 को हमारा कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, हमें इजीली हमारा ईयर कितना है, हमारा 2000 की है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे 5 जनवरी है, 5 जनवरी 2000 से हमारा क्या पूछा, कहाँ तक का पूछा गया है, 30 मार्च 2000 तक का। ठीक है, तो बीच में हमारा एक फरवरी भी है, क्योंकि ये जनवरी है, मार्च का हमसे पूछा है, तो बीच में ऑटोमेटिकली फरवरी भी आएगा। अब फरवरी हमारा कितने दिन का आएगा, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 4 से हमारा डिविजिबल है। ठीक है, 2000 4 से इसमें भाग जा रहा है, तो ये क्या है, हमारा लीप ईयर है, तो इसमें +2 डेज होंगे। या इसकी हमारी जो फरवरी है, ठीक है, फरवरी कितने दिन की होगी, 29 डेज की होगी। फरवरी में इसका कैलेंडर कितने दिन का होगा, 29 दिन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फरवरी है हमारी 29 दिन की या डेज। ठीक है, तो हमें इसको इजीली निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हमें 5 जनवरी जो 2000 है, ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि जनवरी हमारी कितने दिन की होती है, 31 डेज की होती है जनवरी। ठीक है, हमें ये सारी चीजें देखनी है कि कौन सा मंथ हमारा कितने दिन का है। तो हमारी जो जनवरी है ये हमारी 31 डेज की है। 31 से हमें 5 जनवरी तक का दे रखा है, तो हम इसमें माइनस कर लेंगे 5। ठीक है, अब आप माइनस कर दीजिए, 31 - 5 कितना हो जाएगा आपका, 26 हो गया। मतलब आपके कितने दिन बचे, 26 दिन बच गए किसमें, जनवरी में। ठीक है, प्लस फरवरी में हमारे कितने दिन है, 29 दिन है, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर है। ठीक है, प्लस इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें 30 मार्च को पूछा है, तो हमारा 30 लिख देंगे हम सीधे। ठीक है, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, और ये हो गया मार्च। अब इनको करने की हमारी जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है, ठीक है, क्या होती है, या तो आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, या आप इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए एंड देन डिवाइड इट बाय 7, उसके बाद इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए। या तो आप ये कीजिए, या आपको और इजीली शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है, तो आप पर्टिकुलर सारे जो नंबर्स हैं, ठीक है, इन सभी को आप 7 से डिवाइड करिए, जो आपका आता है उन सबको ऐड कर दीजिए और देख लीजिए कि आपका कितने इसमें ऑड डेज आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं BC से करती हूँ इसे सॉल्व, क्योंकि ये ज़्यादा इजी पड़ेगा इन कंपेरिजन, तो हमारा एक बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर से हमें उसे डिविजिबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम 7 से भाग देंगे, तो 7 4 जा कितना हो गया हमारा, 28 हो गया, उससे नहीं जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स जाएगा, ये 7 3 21 हो गया, तो यहाँ पे 5 आ गया हमारा। फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें यहाँ पे हमेशा शेषफल लिखना है। ठीक है, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये 21 माइनस हम यहाँ पे 21 करेंगे, तो यहाँ से 5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से 28 7 चौक 28 हो गया, तो 1 बच गया। ठीक है, यहाँ से भी ये भी 7 चौक 28 के बाद जाएगा, तो 2 बच गया। ठीक है, इन सबको जोड़ दोगे तो आप 5 1 6 और 1 7 8, ठीक है, कितना हो गया, 8 हो गया। अभी भी ये हमारा 7 से बड़ा है। अगर कोई भी नंबर हमारा हम जोड़ते जाते हैं और वो 7 से बड़ा होता है, तो हमें उसमें तब तक भाग देना होता है जब तक वो 7 से छोटा नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये भी हमारा 7 से बड़ा है, इसलिए हम फिर से 7 से भाग देंगे, और तब हमारा इसमें कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा ये 1 क्या है, हमारा शेषफल है। हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा अपना शेषफल देखना होता है। तो यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है, रिमाइंडर मतलब विषम दिन, या इनको आप कह सकते हैं और डेज। ठीक है, तो यही चीज है कि आपको पता करना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपका जो पूछा है अगले दिन कौन सा दिन होगा, तो वहां पे आपको जो आपका ऑड डे आ रहा है उसको आपको प्लस कर देना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 जनवरी 2000 को क्या है, हमारा सोमवार है। अब हमसे पूछा क्या था, 31 मार्च 2000 का पूछा था। हमारे ऑड डेज कितना आ गए, ऑड डेज मीन्स विषम दिन, ये आ गए हमारे +1। तो जनरली हम जंप करेंगे सोमवार से। ठीक है, सोमवार में आप +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये होगा हमारा, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और हमने देख लिया कि इसका आंसर हमारा क्या होगा, मंगलवार होगा, ट्यूसडे, क्योंकि हमें 5 जनवरी 2000 को पूछा था सोमवार है, तो 30 मार्च 2000 को हो गया हमारा कौन सा दिन, मंगलवार। ठीक है, तो इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। जब से जहां से लेके आपको पूछा है
आपको हर मंथ का देखना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मार्च से आगे का पूछा होता तो उसमें भी आप यही करते कि आपके जितने मंथ बीच में आ रहे होते, ठीक है, उसमें आप काउंट करते। मान लीजिए जनवरी 31 का है, ठीक है, फरवरी 28 का है या 29 का है, मार्च देन फिर से 31 का होता है, ठीक है, अप्रैल आपका 30 का होता है, मई आपका 31 का होता है, ठीक है, ऐसे जून आपका 30 का होता है। तो अगर आप 1 बाय 1 करके इसमें मंथ्स ऐड करते जाएंगे तो आपको ये चीजें चेक करते जानी है आपको कि ये 31 का है या 30 डेज का है या 28 डेज का है। फरवरी में आपको ज्यादातर फोकस करना है अच्छे से, क्योंकि कई बार हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है जब हम देखते नहीं है कि ये लीप ईयर है या ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है, तब हमारा क्वेश्चन क्या होता है, वहां पे आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि लीप ईयर में हमारा +2 आता है, 29 दिन की फरवरी हो जाती है, और जो जनरल हमारा ईयर है, जो एक साधारण दिन होता है जिसमें 365 डेज होते हैं, वो हमारा क्या होता है, उसमें हमारा फरवरी जो होती है 28 दिन की होती है, ठीक है। तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन, ठीक है, इसमें अगर प्री में कर रहे हैं, ठीक है, या SSC वगैरह कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको ये चीज जरूर देखनी है कि फरवरी के कितने दिन की है, ठीक है। तो ये तो था जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन ये आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने इस तरीके से बताया है। आपको ये क्वेश्चन आपका मेंस में आएगा तो इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपको इसमें पता नहीं 1 नंबर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, शायद 1 नंबर मिल सकता है। तो ये चीजें हैं, मेरा क्या आपको समझाने का यही मतलब है कि ठीक है आप इसे करके देखिए, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा इतना ज्यादा लेंथी तो नहीं है ये क्वेश्चन जो 2016 में आया है, ठीक है। अगर मान लीजिए 30 मार्च के बाद हमारा सीधे दिसंबर में पूछा होता, ठीक है, या यहाँ पे 2001 होता, 2002 होता, तब थोड़ा सा आपको ज्यादा शॉर्ट ट्रिक में भी आपको ज्यादा वो लगती, तो शायद शॉर्ट ट्रिक आप जरूर कीजिए इसमें, ठीक है, लेकिन आप आंसर को अपना चेक करने के लिए कीजिए, क्योंकि पता लगा आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया और आंसर निकाल दिया, लेकिन आपने आंसर ही गलत निकाल दिया, तो फिर वहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलेगा। 0 मार्क्स से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं है कि आप वहाँ पे लिखाएंगे कुछ भी आपने लिखाया तो चलो एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे देगा या 2 नंबर दे देगा, ठीक है, आपने अगर बेकार भी लिखा है तो यहाँ मैथमेटिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आप अच्छे से उसे कर रहे हैं, ठीक है, आपका आंसर सही आ रहा है, आप उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हम स्कूल डेज में करते थे, ठीक है, अपने स्कूल डेज में कॉपीज में लिखते थे, आपको वही स्ट्रेटजी इसमें फॉलो करनी है। एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज करते हुए आपका आंसर 1 बाय 1 करके कैलकुलेशन आपकी पूरी ठीक होनी चाहिए, और आपका एट लास्ट जो आंसर आ रहा है, आंसर भी आपका सही होना चाहिए। जब वो आंसर आपका राइट होगा उसी के बाद आपको उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका आंसर सही होगा तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने वो गलत कर दिया है तो आपको उसमें 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिए। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितने अच्छे तरीके से अपना मैथ्स तैयार करके ले जाते हैं, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग है, आपको अच्छी रैंक दिला सकता है, ठीक है, आपको अच्छी पोस्ट दिला सकता है, और साथ ही साथ ये आपको डुबा भी सकता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप इसमें नहीं ध्यान देंगे तो फिर आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आप क्वालिफाई अगर कर भी जाएंगे तो आपकी रैंक बहुत नीचे आ जाएगी और आपको पोस्ट क्या मिलेगी उसमें फिर देख लीजिए, ठीक है। फिर अगर आपका कुछ बड़ा ड्रीम है या कुछ बड़ी एक पोस्ट पाने के लिए आपने ये फॉर्म भरा था, तो उसके बाद भी आई थिंक आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, देन अगेन यू विल फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ यूकेपीएससी, ठीक है। फिर से आप प्रयास करेंगे कि आप एक अच्छी रैंक लेके आ पाए, क्योंकि यूपीएससी में भी आपने देखा होगा कई बार बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल देते हैं, सेकंड अटैम्प्ट में निकाल देते हैं, लेकिन वो तब तक लगे रहते हैं उसमें जब तक कि उन्हें रैंक नहीं मिल जाती है वो वाली जो उनका आईएएस कैडर डिसाइड करती है, ठीक है। तो आईपीएस आईएएस जो भी उसमें सर्विस है, आईएफएस, उसे पाने के बाद भी कई बच्चे अपना फॉर्म देते रहते हैं, फॉर्म भरते रहते हैं, मेंस देते रहते हैं, ठीक है। वो इसीलिए देते रहते हैं क्योंकि उनका एक ड्रीम होता है, उनका एक लक्ष्य होता है, जो चीज़ वो पाना चाहते हैं, जो पोस्ट वो पाना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो जनता की भी सर्व करना चाहते हैं, पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट में वो जाना चाहते हैं, वो उन्हें जब तक नहीं मिलता है तब तक वो अपना एग्जाम्स वगैरह देते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम में ही ये सारी वही चीज़ पाना चाहते हैं तो फिर आपको अच्छे से अपना हार्ड वर्क करना ही होगा, और हार्ड वर्क के साथ ही साथ आपको सारी चीज़ें फॉलो भी करनी होंगी, ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो और साथ ही साथ आपका एक अच्छा उसमें रैंक भी आपको मिले, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपने अपना आंसर चेक कर लिया है कि इसका आंसर क्या होगा, हमारा ट्यूसडे होगा, ठीक है, मंगलवार। अब हम जब इस आंसर को लिखेंगे, ठीक है, आंसर को सॉल्व करेंगे,
तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखिए, सबसे पहले आपको बता देना है कि 2000, ठीक है, 2001 दिया गया है 2000 वर्ष 2000, ठीक है, वर्ष 2000 क्या है? एक लीप वर्ष है। इतना आपने लिखा कि वर्ष 2001 लीप वर्ष है। क्यों है आपको ये भी बताना है, ठीक है, क्योंकि यह 4 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। ये लीप ईयर से है, क्यों है? क्योंकि ये 4 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे? आप इसलिए इसमें विषम दिनों की संख्या, ठीक है, इसलिए इसमें विषम दिनों की संख्या 2 होगी। चाहे तो आप इसे राउंड कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें विषम दिनों की संख्या 2 होगी। तो आपने ये बता दिया कि आपको प्रश्न में क्या दिया था, 2001 जो साल दिया था वो एक हमारा लीप ईयर से है। क्यों है लीप ईयर? ये भी आपने बता दिया क्योंकि ये 4 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है, इसीलिए इसमें विषम दिनों की संख्या हमारी 2 होगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? 30 मार्च 2000 को कौन सा दिन निकालना है ये पूछा गया है, ठीक है। तो 5 सबसे फिर हम लिखेंगे 5 जनवरी 2000, ठीक है, को जनवरी में, ठीक है, विषम दिनों की संख्या हमारी जनवरी 5 जनवरी 2000 को जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? हम ये कैसे निकालेंगे? 31 माइनस हमने 5 किया तो यहाँ से 26 हुआ, ठीक है। 26 में हम 7 से भाग देंगे, 26 में 7 से भाग देने पर कितना बच रहा है आपका? 5 शेष बचता है, ठीक है। तो इसमें विषम दिन कितने हो गए आपके? 5 हो गए यहाँ पे विषम दिन, ठीक है। इसी प्रकार 30 मार्च 2000 में, ठीक है, विषम दिनों की संख्या बराबर 30/7 कर लिया, इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया हमारा, ठीक है, 2 तो 2 विषम दिन, ठीक है। अतः प्रश्न के अनुसार पाँच जनवरी 2000 से 30 मार्च 2000 तक, ठीक है, विषम दिनों की संख्याओं का योग। तो कितने होंगे विषम दिनों की संख्याओं का योग? 5 जनवरी में कितना है हमारा? 5 हो गया, ठीक है। फरवरी में आप सीधे लिख दीजिए क्योंकि 28 दिन है वहाँ पे, सॉरी 29 दिन है, 29, ठीक है। वो आपने इस यहाँ से हो जाएगा आपका कि 29 दिन होगा, तो यहाँ पे एक लाइन आप ये हमने लिख रखा है +2 हो गया, ठीक है। या तो आप 29 लिख दीजिए या सीधे 2 लिख दीजिए क्योंकि आपने यहाँ पे बता दिया है कि ये 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्च में कितना है हमारा? यहाँ पे आपको 29 ही लिखना है, ये अलग है। इसमें विषम दिन दो होते हैं, वो हमारे 366 से काउंट होता है, ठीक है। 28 से नहीं, 28 से 29 से नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम 29 लिखेंगे। यहाँ से हमारा मार्च का कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब इसे हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा और डे यहाँ पे 2 हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा? 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया। फिर हम इसे 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, तो हम इसमें बता देंगे कि विषम दिन 1 है। तो अतः सोमवार के बाद क्या होगा? के बाद का दिन मंगलवार होगा, ठीक है। तो ये है आपकी राइट अप्रोच इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने की। थोड़ा बहुत आप इसमें बीच से आप कुछ चीजें सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये 2 मार्कर का क्वेश्चन है आपका, लेकिन अगर आपका हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपका अगली बार नेक्स्ट टाइम 5 मार्क्स में आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ जाए, फिर आपको उसे अटेम्प्ट करना है तो आपको 1 बाय 1 सारी चीजें क्लियर करते हुए जानी है।
इसीलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके दिखाया है, ताकि अगर आपका ये मेंस में फिर से आता है, ठीक है, मेंस में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, और आपका या तो वो 2 मार्कर में आएगा या वो 5 मार्कर में आएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से अपना सारी चीजें समझाते हुए लिखनी है। आप चाहे तो अपना इसका शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हुए उसे रफली आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉपी में बिल्कुल भी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज नहीं करके आपको मेंस की स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं कि स्टेप 1 या स्टेप 2 या स्टेप 3, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर आप दिखा दीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं या आप हिंदी में लिख रहे हैं तो अच्छे से आप कोशिश कीजिए कि आप कर पाए, ठीक है। और इसमें एक तो ये चीज हो गई कि आज हमने डिस्कस कर लिया कि कैलेंडर वाले क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। एक कैलेंडर वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी और बताऊंगी कि उसमें आपको क्या कैसे करना है, और इसमें जो आप 2016 का पेपर उठा के देखिएगा तो उसमें आपका एक कथन और कारण वाला या कथन या प्रभाव वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आए हैं, ठीक है। उनको जनरली उनको सॉल्व करने की आपकी उसमें क्या है कि उसमें आपको पर्टिकुलर कुछ अलग से नहीं करना है, उसमें आपको एक कथन दे दिया जाएगा, दूसरा आपको उसका कारण या प्रभाव दे दिया जाएगा। आपको उसमें क्या करना है कि जो आपका कथन दिया है, ठीक है, कथन को आपको सही मान लेना है, और उसका जो कारण है या प्रभाव है उसमें आपको चर्चा करनी है कि वो उसका क्या होगा, ठीक है। उस तरीके से उनको करने होते हैं। और ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि वो इजी होते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उनको भी समझा दूंगी, अगर आप रिकमेंड करेंगे तो, नहीं तो अदरवाइज वो इजी है, आप लोग कर ही लेंगे उसे। तो एक कैलेंडर वाला क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा रही होगी। अब आज की ये इस लेक्चर पे यही था कि आपको बस बताना है कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है, आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आंसर को लिखना है, ठीक है। बाकी तो आप खुद भी कई चीज़ें खुद भी कर लेंगे, और कुछ चीज़ें मैं भी आपको करवाऊंगी जब डेफिनेटली, क्योंकि आप मेरे लेक्चर्स देखते हैं तो मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको करवा पाऊँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपसे डिस्कस करती हूँ इसी का पर्टिकुलर इसी टॉपिक से है, ठीक है। 1 जनवरी 1992 को यदि सोमवार था, ठीक है, तो इसमें पूछा है कि तो 1 जनवरी 1993 को कौन सा दिन होगा। ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, ठीक है। इसका हमें सॉल्यूशन देना है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जो डेट है, ठीक है, जो हमारा एक कैलेंडर है, ठीक है, कैलेंडर क्या है, कैलेंडर में जो हमारी डेट है, डेट सेम है हमारी, ठीक है, डेट एक है, मंथ हमारा सेम है, ठीक है, जनवरी था उसमें और जनवरी इसमें भी है, लेकिन जो हमारा साल है, ठीक है, ईयर है जो हमारा, वो ईयर हमारा चेंज है। यहाँ पे हमारा 1992 है और यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, 1993 दे रखा है। मतलब हमारे कितने साल का अंतर है, पूरे 1 साल का अंतर है, 1992 से सीधे 1993। तो इन क्वेश्चंस को जो करने की एक इसका तरीका है, एक जो इसकी ट्रिक है, ठीक है, वो ये है कि ये वाले क्वेश्चंस वैसे बहुत इजी होते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर कुछ नहीं देखना है कि मंथ कौन सा है ये वगैरह, ठीक है, ना 7 से डिवाइड करके देखना है, तो इतनी चीज़ें इसमें नहीं है। इसमें खाली आपको एक चीज़ देखनी है, अगर आपका डेट सेम है, ठीक है, आपकी डेट सेम है, आपका मंथ सेम है, ठीक है, देन आप क्या करेंगे, अगर आपकी डेट सेम है, आपका मंथ सेम है, ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए कि 1992, ये 1992 क्या ये 4 से डिविजिबल है और नहीं है। सबसे पहले आपको ये चीज चेक करनी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी आप कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन अपना सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको जो ईयर दिया है, ठीक है, आपको उसी को देखना है कि वो एक नॉर्मल ईयर है या वो लीप ईयर है, ठीक है। तो आप इसे 4 से डिवाइड करके देखिए, क्या आपको लगता है ये डिविजिबल है? मुझे लगता है ये डिविजिबल है, ठीक है। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 से कोई 16 हो गया, ठीक है, फिर 3 9 बचा, फिर 39 में 4 9 में 36 हो गया, फिर से 3 बचेगा, फिर 32 बचेगा, तो फिर 4 8 जाइए 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डिविजिबल है, 4 से हमारा डिविजिबल है, ठीक है। अगर ये हमारा 4 से डिविजिबल है तो मैंने आपको बताया था कि ये कैसा साल होगा, हमारा लीप ईयर होगा, ठीक है, लीप ईयर।
और लीप ईयर में जो साल में कितने दिन होते हैं हमारे, लीप ईयर में जो साल में दिन होते हैं वो होते हैं हमारे 366। नॉर्मल ईयर में 365 होते हैं और यहाँ पे 366 दिन होते हैं, ठीक है। और जो इसमें ऑड डेज होते हैं हमारे, ठीक है, ऑड डेज मतलब जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 2। तो हमारे लीप ईयर में हमारे 2 होते हैं ऑड डेज। तो हम जनरली यहाँ देख रहे हैं कि 1 जनवरी 1992 से हमसे पूछा है, ठीक है, 1 जनवरी 1993 में। अगर हमें जंप करना है इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 1992 से हमें 1993 में हमें जंप करना है नेक्स्ट ईयर, तो हमारे इसमें ऑड डेज हमें कितने ऐड करने होंगे, सोचिए। इसमें हम कितने ऑड डेज ऐड करेंगे, इसमें हम +2 ऑड डेज ऐड करेंगे, +2 डेज क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। वो क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ इसमें 1 साल का अंतर है, ठीक है, ये हमारा लीप ईयर है, तो हम अगले ईयर में जाएंगे तो यहाँ पे हमें +2 करना है, बिकॉज हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है डेट और मंथ सेम दिया है, इसलिए हमें यहाँ पे ये चीज फॉलो करनी है। तो हमारा अगर इस दिन हमारा क्या है, सोमवार था, ठीक है, अगर हमारा इस दिन सोमवार था तो हमारा इस दिन कितना होगा, इस दिन में हमारा क्या होगा, सोमवार में हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे, मतलब सोमवार, मंगलवार और फिर बुधवार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या होगा, बुधवार होगा, ठीक है। तो ये चीज है, आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन अगर बेस में आता है तो फिर बेस में फिर आपको यही करना है कि आपको लिख देना है, जैसे मैंने आपको उस क्वेश्चन में समझाया वैसा ही आपको इस क्वेश्चन में भी 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये मेंस है, ये प्री नहीं है, ये मेंस है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब एक अगले लेक्चर में मैं आपके लिए एक जीपी सीरीज, ठीक है, एपी सीरीज जो हमारी एचपी सीरीज होती है, ठीक है, गुणात्मक, समांतर माध्य वाली और हरात्मक माध्य वाली, वो एक आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी। और साथ ही हम माध्य माध्यिका वाले क्वेश्चन भी करेंगे और एथिक्स के बारे में भी हम इन अनदर वीडियो में चर्चा करेंगे। और मुझे अभी आपको उत्तराखंड भी कराना है, तो कई सारी चीजें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। आप आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप अपनी एक इसी तरीके से एक प्लान वे में स्टडी कीजिए। हाँ, आप सिलेबस जरूर देखिए, सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, सिलेबस वाली चीज़ें आप कवर अप कीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि वो 10th से आपकी कवर हो रही है, क्लास 12 से हो रही है, ठीक है, या आपकी पर्टिकुलर RS अग्रवाल की एक बुक है वो भी अच्छी है मैथ्स के लिए, तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो उसमें से कोशिश कीजिए, ठीक है। और परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं इसमें कि वो भी क्वेश्चन ईजी हैं, टफ नहीं है, उनको भी आप अपना तैयार करके ले जाइए 2 मार्कर वाले। और एक 16 मार्कर वाला क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन अनदर लेक्चर। तो आई होप इस तरीके से आपको आपको एक एक्सप्लेन करना था कि आपको कोई भी अगर क्वेश्चन है, ठीक है, आपको किस तरीके से उसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी हमारे शॉर्ट ट्रिक से बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से वो हमारे बहुत जल्दी हो जाते हैं 1-2 मिनट में। लेकिन हमें वहाँ पे भी उसे किस प्रकार सॉल्व करना है, टाइम एंड वर्क वाला भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट्स करके, और लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और पढ़ाई करिए अपनी अच्छे से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से। अपना ये आपका कोई लास्ट मौका नहीं है, आपके पास काफ़ी आपके अवसर आपको मिलेंगे कुछ आपकी लाइफ में अचीव करने के लिए। बस आपको क्या करना है, अपने पे विश्वास रखना है और फॉलो करनी है सारी स्ट्रेटजीज जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बस आपको 1 बाय 1 अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है और आपको कोशिश करनी है आप जितना अपनी तरफ से 101% दे सकते हैं आप दीजिए, ठीक है। बाकी डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट जो होगा अच्छा होगा, नहीं भी होगा तो आगे आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप कर रहे हैं पढ़ाई, ठीक है। आप अपनी तैयारी करिए, आप अपने एक अच्छे से प्लानिंग करिए, स्ट्रैटेजी बनाइए। कोई आपके डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली यू कैन कमेंट्स, ठीक है। और आपको कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों, अपनी पढ़ाई करते रहिए।